5 अर्ली साइंस ऑफ एलोपेशिया अरियाटा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 5 साइंस या चिन्हों की जो आपको बता सकते हैं कि आपको एलोपेशिया अरियाटा है या नहीं। दोस्तों, एलोपेशिया अरियाटा एक बहुत कॉमन बीमारी है। लगभग 2% लोगों को पूरी दुनिया में ये बीमारी उनके जीवन काल में कभी ना कभी अवश्य होती है। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर शरीर की इम्यूनिटी रिवर्स हो जाती है और बालों को गुच्छे के रूप में उड़ा देती है। अगर ये और ज़्यादा बढ़ जाए तो एलोपेशिया टोटलिस और यूनिवर्सलिस में कन्वर्ट हो जाती है। आयुर्वेद में इस बीमारी को इंद्रलुप्त कहा जाता है और इस बीमारी को यदि अर्ली साइन से पहचान लिया जाए तो इसके ठीक होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। यानी एलोपेशिया अरियाटा की स्टेज के अंदर ये जल्दी ठीक होती है। तो आइए जानते हैं 5 अर्ली साइन, प्रारंभिक 5 चिन्ह कौन से हैं इस बीमारी के। नंबर 1, छोटे गोल या अंडाकार पैच में बाल झड़ना। दोस्तों, जब आपको अपने सिर के अंदर या शरीर के किसी भी अंग के अंदर, दाढ़ी पे, मूंछों में या बॉडी पे कहीं भी छोटा सा पैच दिखे, वो 1 रुपये से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है, तो ये समझना चाहिए कि ये एलोपेशिया अरियाटा का साइन है, इंद्रलुप्त है। इसे आम भाषा में बाल चर या फिर बालों में कीड़ा लगना भी कहा जाता है। तो ये पहला साइन है जब बालों के अंदर कीड़ा लगना दिखे या पैच दिखे। साइन नंबर 2, अचानक बाल गिरने लगते हैं। दोस्तों, एलोपेशिया अरियाटा में अचानक से बाल जाते हैं। आप रात को सोए हैं, भरपूर नींद ली और जब सुबह उठे हैं तो आपको शीशे में जब अपने आप को देखा तो आपको पैच नज़र आया। किसी और ने या फिर किसी और ने बताया कि आपके सिर में ये पैच बना हुआ है, बालों में कीड़ा लगा हुआ है। तो ये एकदम करके डिफ्यूज़ हेयर लॉस की तरह से बाल नहीं जाते हैं, एकदम से आपको कोई पैच नज़र आता है। ये दूसरा साइन है कि ये एलोपेशिया अरियाटा है। नंबर 3, इसमें कोई दर्द, खुजली या घाव नहीं होता। दोस्तों, एलोपेशिया अरियाटा के अंदर कोई साइन नहीं नज़र आता, सिर्फ इसके कि ये बालों को एकदम से कम कर देता है, पैच बना देता है। ना इसमें कोई दर्द होता है, ना खुजली होती है, ना कोई घाव बनता है। दोस्तों, वो फिर स्कारिंग एलोपेशिया की कैटेगरी में आते हैं। ये नॉन स्कारिंग एलोपेशिया है, एलोपेशिया अरियाटा। इसमें ना आपको ईचिंग होएगी, ना रेडनेस आएगी, ना जलन होगी और ना ही इसके अंदर कोई घाव बनेगा। तो ये तीसरा साइन है जो आपको ये बताने में मदद करेगा कि एलोपेशिया अरियाटा या पैची हेयर लॉस है। साइन नंबर 4, दोस्तों, ये जरूरी नहीं एलोपेशिया अरियाटा के जो साइन हैं वो सिर के अंदर ही दिखें, पैच सिर के अंदर ही दिखें। ये दाढ़ी, मूंछों या बॉडी के किसी भी पार्ट पर दिख सकते हैं। आपको ये पैच कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि ऑटो इम्यूनिटी किसी भी अंग पर जब काम करती है तो उसे पूरी तरह से इन्वॉल्व कर सकती है। बाल चाहे जहाँ भी हों, चाहे वो सिर पे हो, चाहे बॉडी के अन्य भागों पे। तो इसलिए एलोपेशिया अरियाटा का साइन आपको कहीं भी नज़र आ सकता है। अगर वो पैच के रूप में है, गोल या अंडाकार रूप में है, 1 रुपये से कम या ज़्यादा है और शरीर के किसी भी अंग पे है, तो आप समझिए कि एलोपेशिया अरियाटा का पैच है। साइन नंबर 5, नाखूनों में बदलाव। दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर नाखूनों में बदलाव भी देखने में मिलता है जब एलोपेशिया अरियाटा के पैचेस बनते हैं। ये बदलाव हर एक पेशेंट में नहीं आते। इन बदलावों में नाखूनों में गड्ढे भी बन सकते हैं जिसे पिटिंग बोलते हैं। नाखूनों में सफ़ेद लाइनें भी आ सकती हैं, लेकिन ये सफ़ेद लाइनें और कारण से भी आती हैं। यदि पैच के साथ ये सफ़ेद लाइनें आती हैं तो इसका अर्थ ये है कि ये अर्ली साइन है बालों में एलोपेशिया अरियाटा के होने का। तो दोस्तों, ये थे 5 साइन जो आपको इनिशियली ही बता सकते हैं कि आपके बालों में एलोपेशिया अरियाटा हुआ है। अब चिंता का विषय कब? दोस्तों, एलोपेशिया अरियाटा अगर अर्ली साइंस में पहचान लिया जाए तो इसका इलाज आसान हो जाता है और पेशेंट जल्दी ही ठीक हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता। एलोपेशिया टोटलिस या यूनिवर्सलिस में बदलने की संभावना कम हो जाती है यदि इसे अर्ली साइन पे पहचान के इलाज इसका शुरू कर दिया जाए। तो जैसे ही आपको दिखे एलोपेशिया अरियाटा के पैच आ रहे हैं, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। वो आपके बालों की जाँच करेगा, आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करेगा, उसके बाद प्रॉपर डायग्नोज बनने के बाद आपका ट्रीटमेंट करेगा। दोस्तों, आयुर्वेदा में एलोपेशिया का इलाज बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। कारण ये है कि एलोपेशिया में ये इलाज पंचसूत्रीय होता है। 5 चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में रख के आयुर्वेदा में इलाज किया जाता है। पेशेंट का प्रॉपर प्रोटोकॉल बनाया जाता है। इंद्रलुप्त को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में सबसे पहले शोधन, फिर शमन, फिर रसायन चिकित्सा और इसके साथ डाइट और लाइफस्टाइल का भी ध्यान रखा जाता है। तो इन 5 तरीके से जब इलाज किया जाता है तो पेशेंट जल्दी ठीक होता है और रेकरेंस की संभावना ना के बराबर हो जाती है। तो दोस्तों, यदि आपको भी ये अर्ली साइन दिखें
तो आपको इसे नकारना नहीं है, इसको गंभीरता से लेना है और अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। यदि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो VSC आपकी हेल्प कर सकता है। हमारे अभी 20+ क्लिनिक हैं इंडिया के अंदर। आप उन सभी क्लिनिक पे हमारे आयुर्वेदा ट्राइकोलॉजिस्ट जो बालों के डॉक्टर होते हैं उनको आप दिखा सकते हैं। तो और जिस विषय पर आप चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, आप कमेंट में अवश्य लिख दें। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं वो कमेंट में डाल दें, ताकि मैं हर शुक्रवार को आपके साथ जब लाइव पे आता हूं 5 बजे इसी चैनल पर, तो आप उसका आंसर मैं आपको दे सकूं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।